श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांत सनातन सप्रेम निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब आप जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरता पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। आगे कहते हैं, अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रणी संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे, जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोही परी खेहू तुझ भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही उनको भाया ये बात। वो बोले, हे भाई, तुमको दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरा राह देखना होगा। जब लगी आओ सीत ही देखी, होई काजू मोही हरस विशेषी, यह कहीं नाई सब ही कथु माथा, चलऊँ हरस ही ये धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले वहाँ से। सिंधि तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कुदी चढ़ेऊ न चढ़ेऊ ता ऊपर, बार बार रघुबीर संभारी, तरकेऊ पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर चढ़े गए और बार बार रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चलऊँ सोगा पताल तुरंता, जीमी अमोध रघुपति कर बाना, एहि भांति चलहूँ हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पताल में धंस गया। जैसे रघुनाथ जी का अबोध बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी भी चले। जलनिधि रघुपति दुत विचारी, तय मैं नाके हुई श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैकान पर्वत से कहा कि हे मैकान, तू इनकी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम करने दो। तब हनुमान जी कहते हैं, हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्हे प्रणाम, राम काजू किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने कहा, हाथ से छू दिया और प्रणाम करके कहा, भाई
श्री राम जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देव वहीं देखा, जाने कहू बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहि नहे कै माता, पठ इत आई कहीं ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। आजु सुर नहीं मोही दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करी फिरी मैं आओ, सीता कई सूधी प्रभु सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तौ बदन पैठी आई, सत्य कहूँ मोही जान दे माई। कौनेहु जतन देई नहीं जाना, ग्रसहि नह मोही कहेऊ हनुमाना। तब मैं आकर तुमसे तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले। जो जन भरी ते ही बदनु पसारा, कपितनु किन्ह दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ही ठाएऊ, तुरत पवन सुत 32 भयेऊ। उसने योजन भर मुँह फैलाया, तब हनुमान जी अपने शरीर को उससे भी दुगना बड़ा कर लिए। उसने 16 योजन का मुँह किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन में हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सतजो जनते ही आनने कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुते लीला। जैसे जैसे सुरसा मुँह का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुना रूप दिखाते थे। उसने 100 योजन मुख किया, तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिए। आगे कहते हैं, बदन पटही पुनि बाहेरावा, मागा विदा ताही सुरुनावा। मोही सुरंत जेही लागी पठावा, बुद्धि बल मर मुँह तोर मैं पावा। और वे उसने मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। मैंने तुम्हें तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। आगे मैं सुंदरकांड के आगे दोहे को मैं आपसे अगले वीडियो में वर्णन करूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस सुंदरकांड को और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।